हाँ जी, 12th क्लास। आजकल बेटा मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आज मैं क्वेश्चन लेने लगी हूँ बेटा 2018 का। 2018 में भी बेटा वन क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा गया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis, the line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32. Yes. सिमिलर क्वेश्चन बेटा 2017 में भी पूछा गया था। दैट मीन्स लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको तब बोला था लैंग्वेज को थोड़ा करेक्ट कराया था। एक्स एक्सिस, लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर। ये आपका बेटे सर्कल है, क्लियर कट आपको पता चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 32 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, राइट? दैट मीन्स रेडियस 4 स्क्वायर रूट 2 हो गई, जिसे आप बिल्कुल डेसिमल में कैलकुलेट करके फिगर में बना सकते हैं, और हमें रफ स्केच ही बनाना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू x लाइन है, एग्जैक्टली 1 1 2 2 3 3 सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। 45 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है, आप बिल्कुल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis. This line was missing in the question of 2017. ओके, तभी आपका तब मीनिंग जाता था चाहे कंप्लीट, पूरा भी नहीं कर सकता था। ओके, चलिए, नो इशू, अभी बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज है। By the x-axis, the line y is equal to x and the circle. That means our required area is this. ठीक है, ये हमसे एरिया पूछा है बेटा, ये हमें एरिया कैलकुलेट करना है, और आई होप आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये एरिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अंडरलाइन है, प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका, जो कि ये डेफिनेटली 4 रूट 2 होगा। ये आपका अगर यहाँ पर पॉइंट लो तो दिस इज 4 रूट 2 0। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा बेटा आपको, आप रफ स्केच बनाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लेते। आई नो कई बार क्वेश्चन में ही लिखा होता है ड्रॉ रफ स्केच, ठीक है? तो आपको बिल्कुल यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। दो यहाँ फिगर में क्लियर कट दिख रहा है 4 है, बट आप फिगर एग्जैक्टली नहीं बनाते, रफ बनाते हैं, तो आप बिल्कुल इसे कैलकुलेट करिए। और कितना इजी है बेटा, इस इक्वेशन में आपको y इक्वल टू x पुट करना है सिंपली। तो दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। दैट मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और हमें यहाँ ही पॉइंट चाहिए था, और ये दैट मीन्स आपकी जो यहाँ लाइन हो गई पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू 4। ओके, तो क्लियर कट 0 to 4 आपको अंडर लाइन एरिया लेना है, एंड 4 to 4 रूट 2 अंडर सर्कल लेना है, इन दोनों एरियाज का सम। ओके, हम पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके बेटा, आई होप आपसे कंप्लीटली एंड क्विकली निकल जाएगा। कैलकुलेट करिए, देन कंपेयर फ्रॉम हियर। यस, रिक्वायर्ड एरिया which is asked in the question from us, required area is nothing but 0 to 4 y dx under line, okay, plus 4 to 4 root 2 y dx under circle। आप ये लिखें या ना लिखें, नेक्स्ट लाइन इज मस्ट बेटा। अंडरलाइन y इज नथिंग बट x, क्योंकि y इक्वल टू x लाइन थी, और अंडर सर्कल हमारी सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट 2 होल स्क्वायर, ये हम एक्सप्रेस कर चुके हैं बेटा। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे y, तो दैट इज 4 रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर, राइट? 4 रूट 2 स्क्वायर। आपको एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रखना है, परफेक्ट, वही हम कोशिश करते हैं। जब हम इक्वेशन लिख चुके तो उसी को यूज करेंगे। ओके, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, लिमिट आपने पुट करनी है 0 to 4,
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं बेटा, अभी तक हम कितनी बार यूज कर चुके हैं, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला फॉर्मूला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसलिए जो बच्चे बहुत कम कोर्स कर चुके थे अभी तक, उनको मैंने सजेस्ट किया था मेन अंडरस्टैंड करिए और कंप्लीट इंटीग्रेशन से पहले एरिया करिए। ओके, दिस इज ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। डेफिनेटली इनडेफिनेट में कांस्टेंट आता है, बट डेफिनेट में हम नहीं लेते। A is here 4 root 2. So this is x by 2 square root of 4 root 2 square minus x square plus a square. A is again 4 root 2. A square this square divided by 2 sine inverse x upon 4 root 2 a. ओके, इसकी लिमिट रहेगी बेटा 4 to 4 root 2. फर्स्ट इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं बेटा। दिस विल बी 1/2 कॉमन, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट पुट की पहले 4 स्क्वायर 16 माइनस 0 पुट किया 0 प्लस मैं टर्म वाइज पुट करती हूँ बेटा। यू ऑलरेडी नो कैलकुलेशन आपकी है, जैसे भी कर सकते हैं, बट हर वैल्यू केयरफुली पुट करिए बेटा और केयरफुल चेक करिए। मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेती हूँ, 4 रूट 2 पुट करूंगी तो ये देखिए क्लियर कट 0 आएगा, माइनस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, 4 पुट करूंगी 0 नहीं आएगा, मुझे यहाँ केयरफुली लिखना है x4। अब मैं 2 दोबारा नहीं लिख रही, कॉमन ले चुकी हूँ मैं, अदरवाइज टर्म माइनस टर्म करती अलग अलग लिखती तो मैं बिल्कुल लिख लेती। यहाँ पर अब क्या हो गया बेटा 4 रूट 2 स्क्वायर दैट मीन्स 32 एंड 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16। ओके, जितना आप मेंटली कर सकते हैं करिए, जो लिख दिया वो आप कर सकते हैं। 4 रूट 2 स्क्वायर 32/2 16 साइन इनवर्स, यहाँ पर अपर लिमिट पुट की 4 रूट 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 4 साइन इनवर्स 4/4 रूट 2 दैट मीन्स साइन इनवर्स 1/रूट। आपकी कन्वीनियंस है बेटा, कैलकुलेशन बार बार कहती हूँ टोटली आप पे डिपेंड करती है, जैसे आपको करना है वैसे करिए, बट हमेशा हर स्टेप थोड़ा थोड़ा सा क्रॉस चेक करते जाइए। साइन की गलती, कोई वैल्यू की गलती, कोई साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू आपने गलत ना पड़ी हो, वो बिल्कुल केयरफुल रहिए। यस, 16/2 ये हो गया बेटा 8, और यहाँ अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये हो गया -4/2 2, और ये आएगा 16 4 2 8। चलिए ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 8 माइनस 8 पहले ही कर देते हैं। साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट 5/2 एंड साइन इनवर्स 1/√2 इज नथिंग बट 5/4। जस्ट टेबल से वैल्यू रिकॉल करनी है बेटा, एंड 5/2 माइनस 5/4 इज 5/4। 16 into 5/4 is nothing but 4 pi. So this is the area 4 pi square units. Okay, I hope it is clear. Okay, that's all for the day.